हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसए। साथियों, आज हम सभी लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली। साथियों 3.2 क्या प्रश्नावली जो अपनी 3.2 थी उसके प्रश्न संख्या 3 को हल करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक लगातार हमारे संग जुड़े रहिएगा। साथियों मजा आएगा इस वीडियो में और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। साथियों इसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कह रहा है कि दो संख्या कोई है जिसका अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बताओ उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब संख्या कौन कौन सी होंगी, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, इसलिए आपको साथियों लगातार जुड़े रहना है। लिखिए, पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना क्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x। हम क्या मानेंगे, पहली संख्या x मानेंगे। माना दूसरी संख्या क्या, माना दूसरी संख्या y मानेंगे। इतना करने के बाद अब सवाल कह रहा है कि उनका अंतर कितना है। साथियों 26 है। अंतर मतलब उसमें घटाओ। तो पहले हम लोग अंतर देखेंगे। अंतर कितना है साथियों, x माइनस वाई इक्वल टू 26। कितना है, x माइनस वाई कितना है, 26। अब कह रहा है उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो साथियों उसके बाद साथियों क्या करना है, स्थिति पहली हो गई। पहली स्थिति के अनुसार स्थिति दूसरी है। अब स्थिति आप लोग लिख लीजिएगा, या सिचुएशन इंग्लिश में लिख लीजिएगा, या कंडीशन लिख लीजिएगा। दूसरा कंडीशन है कि x जो है वो 3y के बराबर है। इसे अब हम लोग हल करना शुरू करेंगे। तो ये अपना साथियों समीकरण 1 हो जाएगा और ये साथियों समीकरण 2 हो जाएगा। आइए हल करते हैं। देखिए हम लोग क्या पा जाते हैं कि समीकरण 2 से हम लोग समीकरण 1 में मान रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। बहुत आसान है साथियों, बहुत ही आसान है। अब देखिए क्या करेंगे, हमारा x कितना है, 3y। दूसरा समीकरण ये है, तो पहले समीकरण में से पुट कर देंगे। पहला समीकरण क्या है, x, और पहले समीकरण में साथियों x का मान हमें रखना था 3y। तो x की जगह पर हटा के रखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। साथियों अब यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे। तो 3y है और 1y, 3y में से जब 1y जाएगा तो बचेगा 2y, और 2y बराबर 26 हो जाएगा। साथियों अब हम लोग कट करना शुरू करेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 नहीं 6। तो हम लोग क्या पाते हैं साथियों कि यहाँ पर y का मान क्या, y का मान 13 हो जाएगा। तो जब साथियों y का मान 13 आ गया, x का मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए y बराबर 13, y बराबर 13 को समीकरण सेकंड में रखने पर, y बराबर 13 को समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, x बराबर 3y। समीकरण क्या है, x बराबर 3y। देखिए प्रश्नानुसार हम लोग कर रहे हैं साथियों, x बराबर 3 गुणे 13। तो x बराबर 13 तियां 39, 13 तियां 39। मतलब कि साथियों पहली संख्या क्या है, 39 है, दूसरी संख्या साथियों कितनी है, 13। तो लिख देंगे अतः पहली संख्या क्या, अतः पहली संख्या कितना है साथियों, 39। दूसरी संख्या कितना है साथियों, 13 है। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया। क्या था इसका अंतर, अगर 39 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा साथियों, 26 बचेगा। और जो कि 39 जो है वो 13 का 3 गुना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और यही आपका आंसर है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक हम लोगों ने जो सॉल्व किया है वो प्रश्न संख्या 1 है। इसी क्रम में हम लोग प्रश्न संख्या इसके 2 को भी हल करेंगे, बहुत आनंद के संग साथियों, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते। अब आप सभी के सामने साथियों तीसरा का दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि दो समपूरक कोणों में, ध्यान दीजिएगा, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें संपूरक कोण ज्ञात करना है। अगर आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में, कक्षा 9 में ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो साथियों संपूरक कोण आप अच्छे से जानते होंगे। साथियों संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का, और उसका अंतर कितना है साथियों, 18 डिग्री देके रखा है। तो आइए इसको हम लोग मानते हैं क्या है।
तो देखिए ध्यान से साथियों, हल लिखेंगे, हल के बाद लिखेंगे माना किसी समपूरक कोण, क्या, किसी समपूरक कोण का बड़ा कोण, क्या, बड़ा कोण बराबर x, बराबर हम x है क्या, x मान लिया, और किसी माना किसी संपूरक कोण का छोटा कोण मान लेते हैं, यहीं पे इसको हम डैश कर लेते हैं, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा छोटा कोण, क्या, छोटा कोण, छोटा कोण बराबर हम लोग y मान लेते हैं, छोटा कोण y बराबर मान लेते हैं। अब देखिए बहुत आसान हो जाएगा, और ध्यानपूर्वक लगी रहिए हमारे साथ। बड़ा कोण हमने x माना है, छोटा कोण y माना है, करा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री कब होगा साथियों, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ये कह रहा है सवाल। ये हो गया अपना समीकरण फर्स्ट, ये हो गई पहली स्थिति, क्या, पहली स्थिति। यहाँ लिख देंगे कंडीशन फर्स्ट, क्या लिख देंगे, कंडीशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड के अनुसार देखिए क्या है साथियों, सेकंड कह रहा है साथियों कि जो संपूरक कोण होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो साथियों x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये साथियों समीकरण आपका दूसरा बन जाएगा। ये समीकरण कितना है, दूसरा, ये पहला है। सवाल कह रहा था कि जो इसका अंतर है, अंतर कितना है, 18 डिग्री है, और ये चूँकि संपूर्ण कोण है तो 180 डिग्री के बराबर होंगे, ये आप लोगों ने पहले से पढ़ के रखा है। तो आइए अब हम लोग हल करते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा साथियों, समीकरण 1 से पहले हम लोग हल करेंगे, क्या, और समीकरण 1 से हम लोग x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे साथियों, सभी लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में, लिखिएगा समीकरण 1 से, क्या, समीकरण फर्स्ट से x का मान, समीकरण फर्स्ट से x का मान, ये साथ में कर लीजिए या ब्लैक लगा लीजिए। तो देखिए अब इधर जब माइनस में y है उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री साथियों, और x इक्वल टू हो जाएगा 18 डिग्री प्लस वाई। हमें x का मान पता चल गया। अब लिखेंगे साथियों x, हाँ समीकरण दूसरे में रख देंगे, तो x बराबर 18 प्लस वाई को समीकरण सेकंड में रखने पर बहुत ही आसान है साथियों। हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली साथियों। x की वैल्यू निकालने के बाद हमने अब x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई, तो इस x वैल्यू को सेकंड समीकरण में रख देंगे। सेकंड समीकरण अपना क्या है साथियों, समीकरण सेकंड, यहाँ लिख लीजिएगा, समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ से साथियों x बराबर कितना है, 18 डिग्री प्लस y है, तो लिख देंगे 18 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आसान तरीके से। अब हमें क्या करना है साथियों, इस वाले को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा साथियों, और 1y 2y, तो 2y बराबर हो जाएगा साथियों 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। जब साथियों 2y इक्वल टू 180 डिग्री में से 18 जाएगा तो यहाँ पे साथियों 2 बच जाएगा, यहाँ पे साथियों 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 1 जा, तो y का मान कितना आएगा, 81 डिग्री आएगा। y का मान कितना आ गया साथियों, 81 डिग्री आ गया। अब हमें इस y का उपयोग करके हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो आइए इस y का उपयोग करके हम लोग x का मान निकालेंगे। किसका करेंगे, y बराबर 81 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समीकरण 1 है क्या अपना, तो साथियों x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है, तो x माइनस वाले में रख देंगे साथियों। तो देखिए ध्यान से, x माइनस 81 डिग्री हो जाएगा इक्वल में 18 डिग्री साथियों। तो x इक्वल टू इधर माइनस बढ़ जाएगा प्लस में, तो 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, तो साथियों x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा साथियों, और 8 1 और 8 1 9 दोनों मतलब ये हो जाएगा 99 डिग्री। तो देखिए साथियों बड़ा कोण 99 डिग्री है, छोटा कोण कितना है, 81 डिग्री है। तो यहाँ लिख लेंगे साथियों, आंसर लिखते समय एकदम बॉक्स में प्रकट कर देंगे, लिखेंगे अतः बड़ा कोण, क्या, अतः
बड़ा कोण साथियों क्या है आपका, बड़ा कोण है 19 डिग्री और छोटा कोण देखिएगा साथियों, छोटा कोण कितना है 81 डिग्री है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से करके आएंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, एकदम आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको लगे रहना है, मेहनत करते रहना साथियों, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। बस आपको एक बात मैं बार बार बोलता हूँ क्लास के टाइम, कि क्लास ख़त्म होने के बाद कुछ समय के अंदर उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए, जिससे कि आप बेहतर तैयारी करने के साथ बेहतर से रिवीजन भी कर पाएँ साथ साथ, क्योंकि प्रैक्टिस का जब रिवीजन होता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथ। हमारा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, बस आपको घबराना नहीं है साथियों। अगर आप घबरा जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे मैं हल करूंगा वैसे वैसे आपको सीखते जाना है। तो आइए हल करते हैं साथियों प्रश्न की ओर। सबसे पहले आपको लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। अब देखिए हल लिखने के बाद हमें मानेंगे कुछ, तो मैंने माना एक बल्ले की कीमत x, फिर माना एक गेंद, क्या गेंद की कीमत y। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे दो स्थिति है। पहली स्थिति हमारे 3800 रुपये के लिए, दूसरी स्थिति 1750 के लिए। तो पहली स्थिति हम लोग देखते हैं, पहली स्थिति हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, आपको समझने के लिए लिखेगा स्थिति नंबर 1, लिखेगा स्थिति 1। स्थिति 1 हमें क्या कहते हैं साथियों? स्थिति 1 में क्या है? 7 बल्ले हैं। तो लिख लेंगे पहले 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे बराबर 3800 रुपये। कितने हैं? 3800। अब ध्यान से देखिए, हमने बल्ले को माना x, गेंद को माना y, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 रुपये। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1 साथियों, समीकरण 1। अब देखिए स्थिति नंबर 2 हमारी क्या कहती है? स्थिति नंबर 2 देखिए साथियों, स्थिति 2, स्थिति 2 में कहती है साथियों कि हमने क्या खरीदा? 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंद खरीदे। तो लिखेंगे साथियों 3 बल्ले, क्या खरीदा हमने? 3 बल्ले प्लस 5 गेंदे बराबर 1750 रुपये। अब देखिए सवाल क्या यहाँ फंस रहेगा कि देखिए 3 बल्ले तो 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपये। इस प्रकार से हमें मिल गया समीकरण। ये समीकरण सेकंड। अगर समीकरण आप पेपर में बना लगे तो समझ जाओ आधे से ज़्यादा सवाल तो आपको वहीं लग जाता है। अब आइए हम लोग हल करना शुरू करते हैं और आसानी से हम लोग सवाल को हल करेंगे, निश्चिंत रहिए। तो समीकरण हम लोग क्या करेंगे साथियों? समीकरण 2 से हम लोग मान लेंगे, समीकरण 2 से साथियों x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से है क्या साथियों? ध्यान से देखिएगा, हम लोग ने क्या किया कि ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। अब देखिए ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5y बटा 3। अब देखिए ये हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई। आइए अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में रखेंगे इस मान को। तो लिखेंगे साथियों, अब लिखेंगे अब x के मान को समीकरण, क्या समीकरण फर्स्ट में रखने पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। हमने क्या लिखा साथियों? हम लिख रहे हैं कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को अब हम लोग x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। देखते हैं समीकरण 1 है अपना क्या। समीकरण 1 जो हमारे पास है वो लिखा 7x 6 प्लस 6y बराबर 3800। तो देखिएगा साथियों हम लोग हल करेंगे अब इसे।
बहुत ही आसान तरीके से 7 लिखेंगे, x की वैल्यू को लिखेंगे 1750 माइनस 5y/3 प्लस में साथियों 6y बराबर में साथियों 3800। कितना हो जाएगा? 3800। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, निश्चिंत रहिएगा साथियों। अब इस 7 से हम लोग अंदर गुणा करेंगे, 7 को 0 से 0 हो जाएगा, 7 × 5 35 के 5 हासिल है 3, 7 × 7 49, 49 3 52 के 2 हासिल है 5, 7 × 7 और 7 5 12 हो जाएगा साथियों। माइनस 7 × 5 35 वही हो जाएगा। ये रहा 3 इधर आएगा 6 × 18 वाई, और इसी 3 से तो 38 वाले से भी तो गुणा होगा। तो जब 3800 को 3 से गुणा करेंगे साथियों तो 1,14,000 आएगा। 14 न क्या ना 11,400, सॉरी 11,400। अब इसको भी हल करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस प्लस वाले को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए जब 35 में से 18 जाएगा तो 17 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस का 17 वही बचेगा, बराबर में 11,400 माइनस 12,250 डायरेक्टली कि माइनस 17y बराबर माइनस 850। अब ध्यान से देखिए साथियों, माइनस से माइनस तो कटेगा ही कटेगा, साथ में 17 × 17 17 × 85 कटने वाला है। तो अपना साथियों y बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 0 लिख लेंगे आप, y का मान हमारे पास 50 आ गया। शुरू से एक बार देख लीजिए साथियों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान साथियों है, कोई कठिन नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू को निकाला समीकरण सेकंड से, इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख के हमने हल करके y बराबर 50 लाए हैं। अब इस y बराबर 50 को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे और अपना मान आएगा। तो समीकरण सेकंड में अब हम लोग रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। लिखेंगे साथियों, यहीं पर लिख लेंगे या कहीं और हम अगले पेज पर लिखना कोशिश करेंगे लिखने की। अब हम लोग लिखेंगे अब y बराबर 50, क्या y बराबर 50 समीकरण, क्या y बराबर 50 समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड अपना साथियों था क्या, था x बराबर 1750 माइनस 5y/3, यही तो था साथियों अपने पास। अब देखिए ध्यान से, x = 1750 माइनस 5 गुणे y का मान हमारे पास साथियों 50 है, नीचे लिख देंगे 3 साथियों। अब देखिए क्या होने वाला है, तो x = 1750 माइनस 250, नीचे 3 आ गया साथियों। तो x बराबर कितना आएगा साथियों, 1750 में से साथियों कितना जाने वाला है 250, तो यहाँ बचने वाला है साथियों 1500। कितना बचे वाला है 1500 साथियों। अब देखिए यहाँ पे 3 एक कम 3 और 3 बचे 15 साथियों। तो x = कितना 500 आएगा, x = 500 और y बराबर हमारा 50 आया था। x का मान कितना आ गया 500, x का मान 500, x का मान 500, x का मान 500। तो लिखेंगे अतः x = 500, y = 50। अब हमें सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा था एक बल्ले का दाम और एक गेंद का दाम कितना है। तो लिखेंगे अतः, नीचे लिख देंगे साथियों, अतः एक बल्ले की कीमत 500 रुपये तथा एक गेंद की कीमत 50 रुपये है। आसान ना, बहुत ही आसान है साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना मैं समझा रहा हूँ बस आप उतना अप्लाई कर दिए, बहुत ही आसान है साथियों। सबसे पहले जो आपको करना है कि सबसे पहले समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के बाद किसी एक समीकरण से एक x का मान निकाल लो, उस वाले x को किसी भी समीकरण में रख देगा साथियों, y का मान निकाल लो। उसके बाद जिसको आपने x माना है, हमने यहाँ पे x बल्ले को माना, तो बल्ले का एक बल्ले का दाम साथियों 500 हो गया। हमने y माना गेंद को, तो एक गेंद की कीमत 50 रुपया हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी तक हम लोग प्रश्न 3 को हल कर चुके हैं और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न संख्या 4 को भी हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों प्रश्न संख्या
हम लोग 4 को देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा भी साथियों है, वो अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये भी हमें बताना है। आइए, बहुत ही आसान है, हल करते हैं। हल करने से पहले मैं आपको बार बार बोलता हूँ आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो आइए, कैसे लिखना है और क्या लिखना है तो इसको भी देखते हैं। पहले हम लोग जो टैक्सी उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो माना टैक्सी का भाड़ा कितना है, x। फिर माना अतिरिक्त चली गई दूरी, क्या, अतिरिक्त भाड़ा हमने माना y। अब यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होगा, इसलिए आपको अभी से लेकर अंत तक एकदम ध्यानपूर्वक देखना है और आपको घबराना नहीं है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए साथियों, स्थिति नंबर 1 लगाते हैं हम लोग। तो स्थिति नंबर 1 लिखिएगा। स्थिति 1 क्या है वो देखिएगा ध्यानपूर्वक। स्थिति 1 कह रहा है कि एक नगर है कोई, और उस नगर पे साथियों जो भाड़े में है और नियत भाड़ा हमने क्या माना, ये नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा यहाँ लिख लीजिएगा, नियत भाड़ा x है तो हमने x पहले लिख दिया। फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर चली गई दूरी, तो हमने अतिरिक्त भाड़ा है ना 10 किलोमीटर और चला, तो भैया 10 किलोमीटर चले तो भैया 10 वही हो जाएगा। कितना रुपया, 105 रुपया। समीकरण इसे 1 मान लो। चलिए स्थिति नंबर 2 देखते हैं साथियों। स्थिति नंबर 2 क्या कह रही है, स्थिति दूसरी कह रही है साथियों कि जब 15 किलोमीटर चला जाता तब 155 रुपया भाड़ा लगता है। तो यहाँ पे x प्लस 15y बराबर 155, ये अपना समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम लोग इसको हल करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, हम लोग यहाँ से x की वैल्यू समीकरण 1 से निकालेंगे। तो लिखेंगे साथियों समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से x का मान लेने पर कैसे लेंगे साथियों। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 10y इक्वल 105 और x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10y। ये अपना x का मान हो गया। अब हम लोग x के मान को समीकरण सेकंड में पुट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अब समीकरण, लिखेंगे अब x के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर, कहाँ रखेंगे साथियों, समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड है क्या साथियों, समीकरण सेकंड है x प्लस 15y इक्वल 150, तो 155। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो साथियों 105 माइनस 10y, उसके बाद साथियों क्या होगा प्लस 15y इक्वल 155। अब ध्यान से देखिए साथियों, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा साथियों, 15 में से 10 जाएगा ये 5y हो जाएगा। उधर में साथियों 155 माइनस 105, तो साथियों 5y बराबर यहाँ पर बचने वाला है 50 साथियों। क्या बचने वाला है 50। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत आसान है कि 5 एकम 5 और 5 धाम में 50 हो जाएगा ना, 5 धाम में 50। तो y का मान कितना आ गया 10 आ गया। y का मान कितना आ गया 10। मतलब साथियों अतिरिक्त भाड़ा कितना लगता है 10 लगता है। अतिरिक्त भाड़ा कितना लगता है 10 लगता है। तो यहाँ से हम लोग y के माध्यम से x का भी तो मान निकालेंगे। तो आइए y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे अब, फिर लिखेंगे अब y का मान या y बराबर 10। अब y का मान आप y बराबर 10 भी लिख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या अपने पास था साथियों, ये था x प्लस 10y इक्वल 105।
तो क्या था साथियों, अपने पास समीकरण एक था x प्लस 10y, तो 10 लिखेंगे, गुणे में साथियों y का मान 10 लिखेंगे, बराबर में 105 लिखेंगे साथियों। तो x 10 दहम में 100 हो जाएगा साथियों, बराबर 105 साथियों। अब ध्यान दीजिए, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100 हो जाएगा। यहाँ पे साथियों लिखेंगे तो x बराबर साथियों कितना आएगा, 5 आने वाला है। तो x का मान कितना आ गया, 5। x का मान कितना आ गया, 5। तो नियत भाड़ा कितना है साथियों, 5 रुपया है, और अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 10 रुपया है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः नियत भाड़ा, क्या नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपया, तथा अतिरिक्त भाड़ा कितना है साथियों, 10 रुपया है। ये तो सवाल का जवाब हो गया। और सवाल में आगे लिखा हुआ है साथियों, आगे क्या लिखा हुआ है ये ध्यान से देखिए। अब सवाल में आगे लिखा जो हमें निकालना है, लिखा है यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना होगा। तो आइए इसको हम लोग अगले पेज पे करते हैं और ध्यानपूर्वक लगे रहिए। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 25 किलोमीटर, क्या निकालना है साथियों, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या निकालना है, 25 किलोमीटर। तो लिखेंगे साथियों 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। अब जो साथियों नियत है उसमें तो कोई बदलाव हो नहीं सकता है, जो नियत है उसमें तो कोई बदलाव, देखिए ध्यान से साथियों, यहाँ पे x तो नियत भाड़ा है, प्लस ये 25y हो जाएगा। हमारा x का मान 5 आया है, y का मान साथियों 10 आया है। तो x के मान के स्थान पे हम रखेंगे साथियों 5 रुपया प्लस 25 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 5 रुपया प्लस 25 दाम में 250 रुपया। तो 25 किलोमीटर के लिए उसे देना होगा 255 रुपये, 255 रुपये, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कैसे प्रश्न संख्या 4 लग गई, बहुत ही आसान है साथियों। मैथ जिसको लगता है कठिन, बस मेरे पास लेकर आओ, मैथ उसे आसान लगने लगेगा। मैथ बहुत ही आसान है, बस साथियों आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ समझिए, उसके बाद क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, अब अगला प्रश्न 5वां नंबर लिखा है, यदि किसी भिन्न है, कोई भिन्न है, a अपान b है, x अपान y है, कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमें बताना वो भिन्न कौन सी है। आइए बहुत आसान से तरीके से हम लोग लगाते हैं। साथियों हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना भिन्न का, हर बार हम लोग एक्स वाई मानते हैं, इस बार हम ए और बी मानने वाले हैं। तो माना भिन्न का अंश हम क्या मानेंगे, अंश ए मानेंगे साथियों, और माना भिन्न का हर बी। आपको ये डैश नहीं लगाना है, मैंने लगाया है, आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में साथियों, ये आपके लिए बेटर हो जाएगा। हर हमने बी माना, अंश हमने ए माना। अब स्थिति के अनुसार हम लोग काम करेंगे साथियों। तो आप पहले लिखेंगे साथियों कंडीशन नंबर 1, आप लोग लिख लीजिएगा स्थिति 1। अब देखिए स्थिति 1 क्या कहती है, कहता है कि अंश में साथियों 2 और हर में 2 जोड़ देते हैं। मतलब कि साथियों a प्लस 2 और b प्लस साथियों हम क्या मान लेते हैं 2। तो ये हमको मिल जाता है 9/11। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो साथियों 11 एकम 11a प्लस 11 दूना 22 बराबर 9b प्लस 18 साथियों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान है, बस आप परेशान नहीं होइएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है साथियों। अब इधर वाला बी वाला इधर लेकर आते हैं तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। या क्यों ना हम यहाँ से ए का मान निकाल लें, तो इस प्लस वाले को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में, तो 11a बराबर 9b प्लस 18 माइनस 22। तो 11a बराबर 9b माइनस 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे 11 गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो a बराबर 9b माइनस 4/11। ये अपना a का मान हो गया, ये अपना a का मान हो गया। और यहीं से हमारा a के मान से हम इसी को समीकरण 1 बना लेंगे। ये अपना समीकरण 1 ही तो है साथियों। समीकरण 1 से हमने a का मान ले लिया, समीकरण 1 से हमने a का मान ले लिया।
अब देखते हैं स्थिति नंबर 2, यहाँ लिख लीजिएगा साथियों स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 कहता है कि जब अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो हमें 5/6 मिलता है। तो इसको भी करके देखते हैं। देखिए अंश हमारा क्या है a, तो इसमें 3 जोड़ दो, b/3 तो हमें मिल जाता है 5/6। कितना मिल जाता है 5/6। अब इसको हल करते हैं साथियों, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 बराबर 5b प्लस 5 15, 5 15। अब ध्यान दीजिए साथियों, इस प्लस वाले को उधर हम लेकर जाएंगे तो 6a क्या हो जाएगा 6a, और इसको इधर लेकर आएंगे तो अपना यहाँ पे माइनस हो जाएगा साथियों, क्या -5b बराबर में 15 - 18। तो ये अपना साथियों 6a - 5b बराबर में क्या हो जाएगा -3। ये अपना क्या हो गया साथियों, ये अपना समीकरण सेकंड हो गया और समीकरण फर्स्ट अपना यहाँ पर था। अब साथियों क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड फर्स्ट से, क्या फर्स्ट है ना, चलो यहीं पर आप लिख सकते हैं, शायद लिखने की इच्छा हो तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहीं पर लिख सकते हैं a बराबर 9b - 4/11 का मान, क्या का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। हम इस वैल्यू को समीकरण सेकंड में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 6a है तो 6 हो जाएगा साथियों। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, a का मान साथियों 9b - 4/11 - 5b = -3। अब देखिए साथियों 9 छंग 54 हो जाएगा, b - 6 चौको 24 हो जाएगा, अपान में 11 - 5b = -3। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं साथियों। अब आगे देखिएगा ध्यान से, इसको भी हम 11 से गुणा करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ देखिएगा ध्यान से साथियों, तभी आपको समझ में आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 54 तो ऐसे लिख देंगे 54b -24 हम लोग ऐसे लिख देंगे और -11 × 5 = 55b हो जाएगा बराबर में 11 × 33 माइनस का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये -33 लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको हल करेंगे साथियों। तो ये माइनस वाला जो संख्या है प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और ये 54b - 55b है तो 54b - 55 यहाँ पे साथियों माइनस का b बचेगा, उधर जाएगा तो -33 + 24 तो -20 = साथियों 4 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो साथियों यहाँ 13 में से क्या हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 9 ही बचेगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल होगा और b = 9 आएगा, b = 9 आएगा साथियों। अब साथियों b बराबर जो हमारा 9 आया है, इसको समीकरण 1 में रखने पर हम a का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिख देंगे अब b बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 यही अपना निकला था, a बराबर 9b। यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, a लिखेंगे बराबर लिखेंगे 9 × b का मान 9 - 4/11। अब देखिए साथियों क्या होगा, a = 9 × 81 - 4/11 बराबर में 77/11। तो जब इसको हम लोग काटेंगे साथियों कि 11 कम 11, 11 से 77, तो यहाँ पे a बराबर 7 आएगा, a बराबर 7 आ गया अपना साथियों, और यहाँ पर b बराबर 9 आ गया। तो अब हमें आंसर लिखना है कि अपना भिन्न कौन सा होगा। मतलब अंश और हर हमें तो पता चल गया, अंश में हम लोग 7 जोड़ेंगे और यहाँ पर साथियों 9, तो हम लोग भिन्न का पता लगाना है। तो यहीं पे हम छोटा सा इसके नीचे जो अब मैं लिखने जाऊँगा तो अब लोग इसके नीचे लिखेगा, आपको आसान लगेगा साथियों। तो लिखेंगे अतः भिन्न, अतः भिन्न, गलत हो गया, अतः भिन्न। अब देखिए साथियों, भिन्न हमें क्या चाहिए था, भिन्न हमारा कहता है कंडीशन नंबर 1 के अनुसार कि a + 2 बटा कितना है b + 2। अब हमें बताना है वो भिन्न कौन सा होगा साथियों। तो भिन्न ध्यान साथियों पता चल ही गया। हम अब इसको सिद्ध करने के लिए हम उपयोग करेंगे। तो भिन्न के लिए साथियों ये तो हमारा कंडीशन नंबर 1 था, और कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि a + 3 और b + 3। यहाँ पर आया 9/11, यहाँ पर आया साथियों 5/6।
अब इस ये तो हमारा कंडीशन था, लेकिन भिन्न क्या होगा अब मैं भिन्न बताता हूँ। तो कंडीशन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, कंडीशन मैंने अपने समझाने के लिए लिखा है, तो लिखेंगे अतः भिन्न। आप लिखिएगा एग्जाम में उसको लिखने के बाद अतः भिन्न। हमने भिन्न क्या माना भैया, तो भिन्न हमने a बटा b माना। a का मान कितना आया, तो a का मान साथियों 7 आया। b का मान कितना आया, b का मान साथियों 9 आया। तो ये अपना आंसर कितना हो गया साथियों, 7/9, 7/9, और यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे कैसे एग्जाम में करना है मैंने आपको समझाया है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है, और ये सारे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आइए इस एक्सरसाइज के एक लास्ट सवाल को करते हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे। और बहुत ही अच्छी क्लास है, इसलिए आपको लाइक करना चाहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करना चाहिए, ज़्यादा तक इस सूचना को पहुंचाना चाहिए कि मैथ बहुत ही आसान है और मैथ सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए साथियों। अब मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग प्रश्न संख्या 6 करने जा रहे हैं। लिखा है 5 वर्ष जैकब की आयु उसके 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु हमें क्या बताना है, क्या ये बताना है। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे और समझेंगे क्या है प्रश्न के अंदर। तो हम लेंगे माना जैकब की आयु x मान लेंगे, माना उसके पुत्र की आयु, क्या उसके पुत्र की आयु y। जैकब की आयु हमने x मान लिया और हमने इसके पुत्र की आयु कितना मान ली, y मान लिया। अब आइए हम लोग स्थिति को फॉलो करते हैं। कंडीशन नंबर 1 इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे और स्थिति नंबर 1 हम लोग लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले। तो स्थिति 1 क्या कहती है साथियों, स्थिति 1 कहती है 5 वर्ष बाद, क्या कहती है 5 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखेंगे साथियों 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो जैकब की आयु पहले इस समय कितनी है, x है साथियों। ये सब वर्तमान का डाटा है, हमने माना है, माना वर्तमान, यहाँ लिख लीजिएगा वर्तमान, माना वर्तमान में जैकब की आयु x और उसके पुत्र की y मान लिया। तो 5 वर्ष बाद जैकब की x + 5 हो जाएगा, और उसके पुत्र की क्या, और उसके पुत्र की आयु y + 5 हो जाएगा, y + 5। अब सवाल ये कहता है कि 3 गुनी हो जाएगी, इसी से तो अपना समीकरण बनेगा। तो अतः लिखेंगे, अतः कि इसके 3 आयु तो पुत्र के 3 गुनी हो जाएगी। तो साथियों क्या लिखना है, x + 5 = 3 y + 5। इससे हम समीकरण 1 बनाएंगे साथियों। देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत आप लोग लगे रहिएगा। तो x + 5, यहाँ पे साथियों 3y प्लस हो जाएगा, 3 × 5 = 15। हम y को इधर लेकर आएंगे, या तो y को यहीं से हम y का डाटा निकालने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे साथियों, y का डाटा निकाल लेंगे यहीं से साथियों। देखिए ध्यान से, या तो हम y का डाटा भी नहीं निकालेंगे, समीकरण बना लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से साथियों, या तो इसको हम डायरेक्ट उधर भेज देंगे। तो x = 3y + 15 - 5। तो x = 3y + 10। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या ये अपना समीकरण 1 है कि x = 3y + 10 बराबर, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में, यहाँ से हम इसलिए ऐसा कर लिया कि हमें x का वैल्यू तो भी निकालना ही पड़ेगा, तो हमें x की वैल्यू बार बार ना निकालना पड़े, इसलिए हमने ऐसा किया। आइए हम लोग ऐसा अगले स्थिति की ओर चले हैं। अगली स्थिति क्या कहती है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। तो भैया पहले वाली आयु देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, स्थिति नंबर 2 क्या है, स्थिति नंबर 2 कहती है कि 7 वर्ष पूर्व कितना, सॉरी 5 वर्ष पूर्व, कितना है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो साथियों याद रखिएगा, आने वाले समय के लिए हम लोग प्लस लगाते हैं और पूर्व के लिए माइनस लगाते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x - 5 वर्ष हो जाएगा साथियों। या लिख सकते हैं आप लोग x - 5 वर्ष हो जाएगा। और उसके पुत्र की क्या, और उसके पुत्र की आयु
आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा, आप लोग राइटिंग अच्छी कर लीजिएगा, थोड़ी मेरी खराब राइटिंग है लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। और उसके पुत्र की आयु y-5 वर्ष। अब ध्यान से देखिए, अब सवाल देता है कि उसकी पुत्र की 7 गुनी हो जाती है, तो अतः लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, उसके पुत्र की 7 गुनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x-5y बराबर 7y-5। यहाँ से भाई इसको भी हल करते हैं, तो देखिए x-5 बराबर 7y, और उसके बाद देखिए साथियों क्या हो जाएगा 7y और 7-5 35, कितना 7-5 35 हो जाएगा। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे, y को इधर लेकर आएंगे, तो x-7y बराबर 35 और भी माइनस का उधर माइनस का 5 हो जाएगा। तो देखिए साथियों x-7y बराबर -40। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे मैं सवाल को हल कर रहा हूँ। अब ये सवाल क्या हो गया, ये समीकरण आपका दूसरा हो गया, ये आपका समीकरण क्या हो गया, दूसरा हो गया साथियों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ थोड़ा गलत हो गया क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे साथियों 30 आएगा, क्या आएगा 30 आएगा। तो समीकरण दूसरा क्या है, x-7y बराबर -30। अब समीकरण साथियों हमारे पास दूसरा है, समीकरण 1 है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी हमें x की वैल्यू पता है, तो यहाँ लिख सकते हैं साथियों। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर। अब देखिए साथियों समीकरण सेकंड है क्या, तो आप सभी के सामने x, तो x मान वहाँ से हम लोग लेंगे 3y + 10, तो यहाँ लिखेंगे पहले 3y + 10। अब देखिए साथियों हमारा दूसरा समीकरण था -7y बराबर -30। अब देखिए साथियों हम लोग इस संख्या को उधर लेकर जाएंगे और 3y में से 7y तो घटेगा नहीं, तो 7y में से 3 घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, -4y बचेगा बराबर -30 और -10। तो यहाँ लिखेंगे साथियों -4y = -40। अब इसको कट करने की कोशिश करेंगे, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो y = साथियों 10 आएगा, y = 10 आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि y की वैल्यू कैसे आई। अब हमारे पास y की वैल्यू हो गई है और अब हम लोग x की वैल्यू भी पता करेंगे, x की वैल्यू भी पता करेंगे। y की वैल्यू हो गई तो y उसका पुत्र था। अब देखते हैं x का मान क्या आएगा, तो आइए अगले पेज की ओर चलते हैं। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कि अब कामा लगाइएगा y बराबर 10, क्या अब y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 अपना क्या है वो भी हम लोग देख देते हैं। समीकरण अपना 1 था साथियों x बराबर 3y + 10, यही तो था साथियों। x = 3 × 10 + 10, 10 + 10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा साथियों, x 3 × 30 10 40, तो 30 + 10, यहाँ 10 कर लो, 0 लिख गया है गलती से, तो x = 40। तो यहाँ पे x का मान 40 आ गया और y का मान ऑलरेडी हमारे पास कितना आया है साथियों, y का मान 10 आया है। अब हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। तो हमने x किसको माना था, जैकब की y को माना था, y किसको माना था, उसके पुत्र की y को माना था। तो आइए लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, क्या है 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। यही आपका आंसर होगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे अगर एग्जाम में करते हैं आपको 1% की गलती नहीं होगी, 1 भी नंबर नहीं कटेगा। जिस तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया है बस वैसे वैसे आपको क्या बनाना है, पहले समीकरण बनाना है, उसके बाद साथियों कंडीशन को अप्लाई करके किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख के और दूसरे चर का भी मान निकाल के और फाइनली आंसर को लिखना होता है। बहुत ही आसान होता है। जितने भी प्रश्न मैंने करवाया है इस क्लास के अंदर, आप लोग सभी लोग इस क्लास को ख़त्म होने के बाद जाइए थोड़ा सा रेस्ट करके रिवीजन कीजिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन का साथियों आप ज़्यादा मजबूत नहीं बन सकते हैं। बार बार प्रयास कीजिए, लगातार प्रयास कीजिए और तब तक मत रुकिए साथियों जब तक सफलता न मिल जाए। इसको डॉक्टर साथियों बहुत लोगों ने इस बात को अप्लाई किया है कि उठो जागो तब तक चलो जब तक तुम अपने कामयाबी तक पहुंच ना जाओ, तो तब तक तुम हार मत मानना जब तक तुम सवाल सीख मत जाना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास में लोग विलेपन विधि को सीखेंगे। किसको सीखेंगे? विलोपन विधि को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।